दो पुत्र चमकौर के युद्ध में धोखे से मुगलों ने मार दिए। एक 6 साल का जोरावर सिंह और दूसरा साहबजादा फतेह सिंह। ये दोनों बच्चे थे, कोई 6 साल और 9 साल की शायद उनकी उम्र थी, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, टेक्निकली मैं उस पर नहीं जा रहा। सरहिंद के राजा ने फरमाया कि इन दोनों बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों बच्चों को इस्लाम कबूल कराओ। सरहिंद का वो मुसलमान जिहादी आतंकी तलवार लेके उन दोनों बच्चों के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। इसमें से जोरावर सिंह ने उस मुसलमान आतंकी जिहादी की आंखों में देखा और कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और इसके बाद उन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बालक मारे गए हैं, उनका सदमे से देहांत हो गया। उन दोनों बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी। सौदा किया। टोडरमल से कहा कि बताओ, टोडरमल गए, बताओ कितनी जमीन का पैसा देते हो। उसने कहा, जितने में उनका अंतिम संस्कार होगा उतनी सोने की अशर्फियां भिजा दो। राजा टोडरमल ने उतनी जमीन के ऊपर अशर्फियां बिना दी और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अगर भारत के बच्चों को बहादुरी का, शौर्य का, पराक्रम का इतिहास पढ़ाना था तो फिर 26 दिसंबर को बाल दिवस होना चाहिए था। यह हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा, 26 दिसंबर को अब से बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। अब इसको लोग इस तरीके से देख सकते हैं, यह सरदारों को खुश करने के लिए। माफ करना, सदियां बदल जाएंगी, नस्लें सीख पैदा होने लगेंगी, आपको अपने पूर्वजों का ध्यान आ जाएगा। तो ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, इसलिए हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखेंगे। ये चुनाव आएंगे जाएंगे, हजारों बार होंगे, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को 26 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, आज से बाल वीर दिवस 26 तारीख को मनेगा। यह है, इससे सदियां बदलेंगी, इससे नस्लें बदलेंगी, आने वाला इतिहास गवाह होगा कि कौन लोग हैं। तब लोग पूछेंगे कि ये कौन थे, तो ये नहीं कहेंगे कि सारे ही भिंडर वाले थे। 2-4 पागल हो जाते हैं, वो हर जगह होते हैं, आपके यहां भी हैं, लेकिन उस घटना से पूरी दुनिया में मैसेज गया। इसलिए लोग आप गलत समझते हैं, आप ठीक ठाक अखबार भी नहीं पढ़ते, आपको लगता है कि दुनिया मोदी के खिलाफ है। मोदी ने किसी से पैसे नहीं लिए कि वापस नहीं कर रहे इसलिए लोग नाराज हैं ना। इसलिए मैंने कहा कि यह भाव शायद आपके अंदर देर से आता है, क्योंकि आप सब लोग एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, ये चैंपियन, वो मेंबरशिप, कुछ मिल जाए और क्या कहते हैं, हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। ये साफ साफ नहीं बताते, हम लूट के लिए चाहते हैं, हमें लूटना है। इन दलालों की लाइन में खड़े होकर के हमको भी अपना घर बनना है, 2 मंजिले से 4 मंजिलें और 3 गाड़ी से 5 गाड़ी करनी है। लेकिन हम समाज से क्यों मरे जा रहे हो? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा करनी है तो करो ना, जाओ घरों में गरीब बच्चों को खाना खिलाओ ना। टिकट लेके ही समाज सेवा करेंगे। भाई साहब, ऐसी समाज सेवा से मैं माफी चाहते हैं, मत करो ये समाज सेवा। जो भी ये दलाल आपके पास आए, नहीं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ मत कर, तू अपने लिए कर ले, बेवकूफ मत बना। आज के युवाओं की गाड़ियों में 200 रुपए का पेट्रोल भरवा दो, वो पीछे पीछे सुबह से लेकर शाम तक जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप उठा के देख लीजिए, जो एमएलए बना 5 साल के बाद उसका घर कहां से कहां हो गया।
वो दलाल आपके बीच में घूम के फिर आ जाएगा, क्योंकि उसने 10-5 लोगों के काम कर दिए हैं। वो चाटुकार ढोल बजाते रहते हैं, नेताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, अपने बीच में से पुरुषार्थियों को पैदा करिए, पुरुषार्थियों को आगे बढ़ाइए, उनसे कहना हमारे लिए कुछ मत करना, राष्ट्र के लिए करना।